एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है गणित विषय का, यानी कि ये सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर है, जो आपकी परीक्षा में प्यारे बच्चों 100 में से 99% जो पेपर है, यानी कि सेट ए, बी, सी और डी, ये चारों सेट पेपर में से पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये चौथा सेट पेपर मैं चैनल पर डाल रहा हूँ, ये सेट डी रहेगा। सेट ए, बी और सी मैं चैनल पर डाल चुका हूं, तो आप उन तीनों सेट को भी देख लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए आप क्वेश्चन ना छोड़ें और अच्छे से इन्हें याद करें। चैनल पर जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी प्यारे भैया बहनों के लिए लाइव क्लासें भी रहेंगी, जो कि आप पास हो सकेंगे। निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों -3 जो होता है वो एक पूर्णांक संख्या है, तो इसमें आपको -3 लिखना है। x बराबर 1 पर व्यंजक 4x - 3 का मान कितना होगा? तो इसका जो मान होगा वो 1 होगा, तो इसमें आपको 1 लिखना है। ठीक है, जल्दी से आंसर बता देता हूँ, जल्दी जल्दी याद कर लीजिएगा। पेपर का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों उसे मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है, तो इसमें लिखना है मूल बिंदु। समीकरण x - 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से एक हल होगा, तो हल क्या हो जाएगा? 0 और 4। तो 0 और 4 ध्यान रखना है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो प्यारे बच्चों एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह कितना होगा? तो ध्यान रखना है आपको 180 डिग्री। अगला देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है, तो वह क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? त्रिभुज। ठीक है, तो ये आप करेक्ट करेंगे। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख लीजिए। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए जो प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप पास हो सकें। एक आयत का प्रत्येक कोण अंश का होता है, वो 90 डिग्री अंश का होता है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों इसमें आपको लिखना है वृत्त कहलाता है। ये वृत्त की परिभाषा है। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो, तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेंटीमीटर का होगा। तो इसमें लिखना है 16 सेंटीमीटर। त्रिज्या r वाले गोले का आयतन होता है, तो वो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r स्क्वायर। ये आपको लिखना है। आंकड़े दिए गए हैं 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यिक होगा, तो माध्यिक क्या हो जाएगा? इसमें आपको 5 लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से याद कर लो, पास हो जाओ। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ प्यारे बच्चों, पास तो आपको किसी भी कंडीशन में होना है और अपनी 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना है। बहुपद 3x + 2 का एक शून्यक है, तो ये किसका शून्यक हो जाएगा? तो -2/3 का ये शून्यक है। ये आप यहाँ पर लिख कर आएंगे। अगला प्रश्न बता देता हूँ। ये आपका अगला क्वेश्चन आएगा जोड़ी। आपकी स्क्रीन के सामने पूरी जोड़ी बताऊँगा, निश्चिंत रहिए। 36/100, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। बहुपद x की पावर 4 + 2x + 10 की घात, इसमें ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है 4। बिंदु -4 0 का भुज क्या होगा? तो भुज हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर डी। बिंदु 3 और 2 की जो कोटि होती है वह कितनी होती है? 2 होती है। x अक्ष का समीकरण में मिलाना है y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण में मिलाना है x बराबर 0। तो ये आपकी जोड़ी है। प्यारे बच्चों आपके लिए ही मेहनत में कर रहा हूं, तो आप सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइव क्लासों में भी जुड़ जाना, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर पास हो सकें। -3 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 1 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा? तो मान हो जाएगा -3। बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो प्यारे बच्चों ये आप याद रखेंगे, ये चतुर्थांश में स्थित हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है? चतुर्थांश। ठीक है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है अपरिमित रूप से अनेक। क्या लिखना है? अपरिमित रूप से अनेक। 30 डिग्री कोण के पूरक कोण का मान लिखिए, तो इसका मान होता है 60 डिग्री। आंकड़े दिए गए हैं 3, 5, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6 के बहुलक का मान क्या होता है?
तो जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, तो 4 सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, अगला देख लो। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है औसत पूछा गया है, तो औसत कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 3 हो जाएगा। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जो बीच की संख्या रहती है वो औसत रहती है, तो 3 आपको लिखना है। ये आपके सत्यासत्य वाले प्रश्न आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है, ये सत्य है। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये सत्य लिखना है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं असमान होती है, ये गलत है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है, ये भी गलत लिखना है। पतंग एक समांतर चतुर्भुज है, ये सही है। 3 असंख्य अंश रेखीय बिंदुओं से जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है, ये सत्य लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप सभी भैया बहन जरूर लें, अच्छे से पढ़ें। इसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका अगला क्वेश्चन है। ये सारा का सारा पेपर मैं लाइव क्लासों में सॉल्व करके बताऊंगा, लाइव क्लासों में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे ना। और चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पेपर और जितने भी सेट पेपर मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ वो सभी प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये आपका अगला सेट पेपर रहेगा, जो कि कौन सा सेट रहेगा, सेट डी के बाद में ई रहेगा। ये 5 सेट पेपर बता दूंगा और 5 को पढ़ लेना और पास हो जाना। बस ये सेट पेपर लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि 100% प्यारे बच्चों ऐसे मोस्ट क्वेश्चन हैं ये।